हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निशा किचन में। आज हम बनाएंगे, देखो ये कटहल का अचार। तो मैंने तो बनाया है और बना के मैं आपको दिखा भी रही हूँ, लेकिन आपको मैं ना पूरा स्टेप जैसे मैंने बनाया है ना, जैसे मैं आपको तो पता है कि देखो इतना सारा अचार इधर है। तो मेरा बिजनेस ही है अचार का, तो बहुत ही अच्छा अचार बनता है ये कटहल का और बहुत लोगों को पसंद भी आता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, तो वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। देखो ये कटहल का अचार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पारंपरिक तरीके से मैंने बनाया है। और ये मेरा तो बिजनेस है, आप सब लोगों को अब तक तो पता चल चुका है, जिसको भी पता नहीं था उसको भी पता चल चुका है। तो मैं हमेशा बनाती हुई ये अचार, तो वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो देखो मैंने ये अच्छे से बना के ले लिया था और बाद में ना इसको ऐसा बांध के रखते हैं। और इसको ना बिल्कुल भी ना मतलब ऐसा ढक्कन नहीं लगाना होता है, इसको ना ऐसे बांध के रखना होता है। तो इसमें ना हवा भी ट्रांसफर होती रहती है, अच्छा रहता है, ये खराब भी नहीं होता है बिल्कुल भी। और ये ना आपको ना बहुत दिनों तक आपको इसको बांध के रखना है और बार बार है ना ऐसे, जैसे हर रोज है ना, जब तक अचार नया होता है ना, तो आपको हर रोज उसको खोल के उसके ना हिला के देखना होता है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने 50 किलो ये आम है ना ये लेके आई थी। तो उसमें से हमें ना ये जो कटहल का अचार बना रहे हैं ना, इसके लिए हमें 5 kg अचार कैरी ना हमें यूज करनी है। तो मैंने ना 2 बड़े बड़े कटहल ले लिए थे, तो उसमें ना कम से कम 5-6 kg इसका जो कटहल का रहता है ना वो कटहल निकलेगा। तो इसके लिए उतना ही कटहल लेंगे ना, उतना ही हमें कैरी भी लेना है। तो मैंने ना देखो ऐसी कैरी ली थी, बहुत ही अच्छी थी ये, और बड़ी बड़ी कैरी है ये, बड़ी है लेकिन बहुत खट्टी है। तो खट्टी वाली कैरी आपको यूज करनी है। तो मैंने देखो ऐसी ले ली थी और इसके ना ऐसे मैं काप कर रही थी, मतलब ऐसे काट रही थी इसको, ऐसे 4-5 भाग में कट कर रही थी। जितनी बड़ी कैरी होगी ना उतने ज्यादा इसको कट करना होता है, ऐसे भाग उसको भागों में काटना होता है और इसको ना अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट करना है। हमारे हिसाब से करना है, हमें कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, इस तरीके से हमें ना ये जो आम है ना ये कट करने होते हैं। तो देखो मैं किसी फंक्शन से आई थी, किसी फंक्शन से आके ना वही साड़ी वगैरह पहन के मैं बैठ गई थी, क्योंकि ना अभी ये लाई हूँ मैं आम, तो मुझे बड़ा टेंशन हो चुका है, क्योंकि ना मुझे अभी ये जल्दी से जल्दी बनाना है, तो मैंने चेंज भी नहीं किया था। तो ऐसे मैं बैठ गई थी और उसको ना आम को ना मैं ऐसे कट कर रही थी और कट करते ना देखो इसको साफ भी कर रही थी। और बाजू में ना मेरा लाइव भी चल रहा था, तो लाइव का टाइम हो गया था 7, साढ़े 7, 8 बज चुके थे उस टाइम में ये कट कर रही थी। तो ये रात का टाइम है। तो देखो इधर कटहल भी रखे थे, बहुत बड़े बड़े कटहल थे और वो भी ताजे थे और आम भी बहुत ताजे थे, बहुत ही अच्छे थे ये कच्चे आम। तो देखो ऐसे हमने कट करके रखे थे और ये दूसरा दिन है सुबह का, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड है ना, देखो इसने उन्होंने कटहल को ऐसे कट कर दिया था और ऐसे पीसेस में काट लिया था। तो आप भी ऐसे पीसेस में काट लेना, लेकिन जल्दी जल्दी करना ये काम, बहुत इसमें ना कट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ना ये बहुत ऐसा चिकनाहट रहती है इसमें। तो इसमें ना तेल लगा के, चाकू को, सुरी को, जो भी है तेल लगा के इसको कट करना होता है। तो अच्छे से कट करके ले लिया था मैंने। और ना देखो ऐसे इसमें ना छोटी ये जो कटोरी में डाल दिया था और एक परात उसमें डाल दिया था, तो बहुत सारा कटहल निकला था। तो इसमें मैंने ना ये जो नमक है, नमक को अच्छे से गर्म करके पीस के ले लिया था और इसमें डालना है हमें। तो नमक को डालने के बाद ना मैंने अच्छे से मिलाया था इसको, मिलाने के बाद है ना फिर इसको हम अच्छे से ना हल्दी लगाएंगे इस पे। तो हल्दी लगाना बहुत जरूरी होता है, नमक और हल्दी लगा के हमें ना इसको भापना है। तो आपको पता है ना, हमारे इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं वाफ देनी उसको, तो ऐसा बोलते हैं, तो भापना बोलते हैं इसको, तो भाप देनी हमें। तो इसमें मैंने ना देखो 2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली थी और इधर जो है परात में उसमें भी हल्दी डाली थी। आपको पता चल जाता है, अपने अपने तरीके से डाल लेना। तो अच्छे से हल्दी हम डालेंगे और इसको ना मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ना हम एक कटोरी में इसको रख देंगे। देखो ऐसा इस तरीके से हमें हल्दी डाल के लेना है, अच्छे से हल्दी डाल के लेंगे। तो बाद में ना हमने ना एक छन्नी ले लेंगे, देखो ऐसी वाली छन्नी मैंने ले ली थी और छन्नी में ना हम इसको डालेंगे और छन्नी में डाल के ना गैस पे हम एक भगोना रखेंगे। आप क्या बोलते हैं, पतीला बोलते हो, भगोना बोलते हैं, जो भी, जैसे इसमें ना जो ये छन्नी होती है ना वो सेट हो जाए नीचे से अच्छे से, वैसा वाला बर्तन ले लेना आपके पास जो भी होगा। तो देखो मैंने ऐसा वाला बिरयानी वाला पतीला जो नहीं आता है, वो वाला पतीला मैंने ले लिया था। उसमें पानी डाला था और पानी डालेंगे ना उसमें ना एक नींबू की फोड़ वगैरह कुछ तो डाला करो आप काट के, तो पतीला गंदा नहीं होगा, काला नहीं होगा। तो उसमें मैंने ना छन्नी रख दी थी और उसके ऊपर है ना मैंने उस पर एक ढक्कन रख दिया था और उसको हम भापने देंगे जब तक है ना सॉफ्ट, ऐसे सॉफ्ट नहीं हो जाता ना, जब तक ये भापता है ना सब पूरा का पूरा, तब तक मैं ना ये जो मिर्च ले ली थी ना, मुझे ये अचार के लिए चाहिए, तो मैं इसको है ना अच्छे से पीस के लेती हूँ, क्योंकि मैं ना पूरा मिक्सर में ही पीस के लेती हूँ, मुझे दरदना चाहिए होता है। तो मैं इसमें ना मतलब चक्की आती है ना उसमें नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि ना उसमें मिश्रण होता है, कुछ होता है, पता नहीं होता है हमें। तो मैं घर पे ही पीसती हूँ इसको। तो देखो मैंने अभी ना एक कटोरी ले ली है बड़ी, तो उसमें मैंने ना 1.5 किलो इसमें मोहरी की दाल ले ली है। तो मैं 5 किलो कटहल 5 किलो कैरी का बना रही हूँ, तो दोनों 10 किलो हो गए, उसके लिए मैंने 1.5 किलो मोहरी की दाल ली है और अभी 1.5 किलो मैंने 1.5 वाटी ना इसमें डाली है मैंने मिर्च। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना, मैं मेरे क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। और कितना तीखा चाहिए कितना फीका चाहिए इससे आपको मतलब पता चलता है, तो आप अपने अपने हिसाब से मिर्च डालना। जरूरी नहीं कि मैंने जितनी डाली उतनी ही आपको डालनी है, आप अपने हिसाब से डालना। और हल्दी ना देखो मैंने हल्दी 2 कटोरी डाली थी मैंने, मेरी अपनी 1 कटोरी सेट की हुई है, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे हमेशा लगता है। और ये जो मैंने डाली ना अभी ये मिर्च पाउडर, ये ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तो कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने कोई दुकान से नहीं लाई है, वो भी मैंने पहले ला के रखी थी और उसको पीस के मैंने पाउडर बना के रखी है घर में मिक्सर में।
तो ऐसे मैंने ना रख दिया था, अच्छे से इसमें डाल दिया था। उसके बाद मुझे मसाले लेने थे, कुछ खड़े मसाले, तो उसके लिए ना मैंने देखो 1-2 कटोरी सेट की है। तो आपको मैं आगे आगे बताती जाती हूँ, दिखाती जाती हूँ। आप है ना लास्ट तक है ना अच्छे से देखना आप, और गौर से देखना, क्योंकि अगर आपको अचार बनाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। 3-3 4-4 साल जब तक खत्म नहीं होता है ना, तब तक मेरा अचार खराब नहीं होता है। और ये ना ये बात तो ये है इसकी कि ना मैं इसमें केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। तो लौंग डाले थे मैंने, 1 कटोरी ले ली थी, छोटी सी कटोरी है, तो आधी कटोरी इसमें डाली, आधी कटोरी इसमें डाली। तो 1 कटोरी, फिर मैंने ना 2 कटोरी इसमें मैंने काली मिर्च ले ली थी, तो इसको भी ना 1 कटोरी इसमें डाली, 1 कटोरी उसमें डाली। तो ऐसे में हमें आधा आधे मसाले है ना दोनों कटोरी में ना हमें डिवाइड करना है। तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती रहूंगी। सोप ले ली थी मैंने, ये जो नॉर्मल वाली कटोरी आती है ना हमारी बड़ी वाली, वही कटोरी मैंने सेट की है, लेकिन ये पीतल की कटोरी है, क्योंकि ना याद रहे कि हमने किस कटोरी में लिया था, इसलिए मैंने ये थोड़ी अलग से कटोरी ली है। तो आधी कटोरी इसमें डाली थी, आधी कटोरी उसमें डाली थी। तो ऐसे हमें करते जाना है। वैसे मैंने साबुत ये जो मेथी दाना लिया था ना, वो भी ऐसे करना है। 1 कटोरी लिया था छोटी वाला, तो वो भी आधा मैंने इसमें डाला था और आधा उसमें डाला था। तो ऐसे आपको करते जाना है और बहुत ही अच्छा अचार बनके तैयार होता है, बिल्कुल भी केमिकल की जरूरत नहीं होती है। तो जीरा डाला था मैंने, बहुत ही थोड़ा सा डाला था, देखो आप टेस्ट के लिए बस। तो आधा मैंने इसमें डाला था, आधा उसमें डाला था। तो मैंने जो पीसने के लिए डाला था ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डाला था मैंने, जो पीसना है मुझे। और जो अक्खा डालना है ना, मतलब साबुत डालना है, तो वो मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था। और मैंने ये लिया था हींग, तो हींग मैंने ले लिया था 50 ग्राम। तो आप 50 ग्राम को अच्छे से ले लेना, खलबत्ते में कूट लेना, और कूटने के बाद हमें इसको मिक्सर में बारीक भी करना है, तो तभी ये बारीक होता है। तो थोड़ा सा होता है ना, तो मिक्सर में इतना जल्दी होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने पिसा था। तो देखो ये जो मसाला है ना, पहले मसाला मैंने ले लिया था, और जो मैंने बाजू में रखा था ना 2-2 कटोरी में, 1 कटोरी का मसाला मैंने ले लिया था, और इसमें ना अच्छे से पीस लेंगे। देखो ऐसी वाली, ज्यादा ऐसी बारीक भी नहीं बनाना है और ज्यादा ऐसा मोटा भी नहीं, ऐसा जो दरदरा नहीं आती है पेस्ट, वैसी वाली हमें बन के लेना है, मतलब ऐसे दरदरा से पाउडर बना के लेनी है। वैसी बना के ना मैंने देखो इस कटोरी में डाल के रखा था ना ये मसाले के, उसमें मैंने ये डाल दिया था। उसमें डालने के बाद है ना हम अब क्या करेंगे, जो हींग हमको बारीक करना है ना, वो हींग है ना हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और नमक डाल के हम इसमें बारीक कर लेंगे। अब हम अगर नॉर्मल वाला अचार बनाते हैं तो हमें ना 5 kg के लिए 1 किलो हम नमक यूज करते हैं। तो हम इसमें इतना नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपने देखा है कि मैंने पहले जब कटहल को हल्दी और नमक लगाया था तब भी लगाया था मैंने। इसके लिए मैंने इसमें ना 1 किलो में नमक मिलाऊंगी, और उसमें आधा किलो तो पहले लगाया है मैंने। तो देखो इसमें ऐसे हमने ना ये जो हींग ले लिया है ना, हींग और नमक को, उसको हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नमक की वजह से आपको लगता होगा, लेकिन इन्हें ये 25 ग्राम ही हींग है, इस बात का आप ध्यान रखना, और इसको अच्छे से मिला लेना, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। इसके बाद है ना हम आपको दिखाएंगे अब आगे की प्रोसीजर, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे से देखना आप, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत काम का वीडियो है ये, कोई नहीं बताता है इतना, क्योंकि मेरा तो अचार का बिजनेस है, तो मुझे पता है कि लोग इसकी कॉपी करेंगे, फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ना जिसके हाथ से अच्छा बनता है ना, उससे हाथ से बनता है, कितना भी बताओ मैं सबको बताती हूँ। सब मुझे रेसिपी पूछते, मैं सबको बताती, फिर भी किसी को नहीं आता है। और जैसे मेरे सामने भी देखते हैं बनाते हुए, तभी भी किसी को नहीं आता है। ये हाथ हाथ की बात होती है। और अचार तो आपको पता है कि अचार का क्या मामला होता है। तो देखो मैंने ना ये जो नमक ले लिया था ना, उसको गर्म करके ले लिया था अच्छे से, और गर्म करके इसको ठंडा भी किया था। और ठंडा करने के बाद है ना हम इसको पीसेंगे अच्छे से मिक्सर में। अच्छे से पीसने के बाद हमें ना इसमें डालना है नमक। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। मैंने तो मेरे क्वांटिटी के हिसाब से ना ये 1 kg नमक ले लिया है, इसको पीस के मैंने ले लिया है। पहले भी मैंने ले लिया था, तकरीबन आधा किलो नमक मैंने इसमें यूज कर लिया है। तो जब मैंने हल्दी और नमक लगाया था उस टाइम, और बाद में जब मैंने पिसा था ना नमक हींग के साथ उस टाइम, तो ऐसे करके मैंने ना तकरीबन 1.5 किलो मैंने नमक का यूज किया था इसमें। अच्छे से हम इसको नमक को हम अच्छे से इसको पीस लेंगे, और पीसने के बाद है ना फिर इसमें मिला लेंगे। तो नमक फिर इसमें डाल के ना हमें अच्छे से मिलाना है, नमक को अच्छे से इस मसाले में ना हमको मिक्स करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और मिक्स करने के बाद है ना फिर हमें तेल गर्म करना है। तो देखो हमने ना इसमें अच्छे सा ये सब कुछ मसाले, नमक वमक जो भी डालना था हमें, इसमें हमने मिक्स कर लिया था। तो इसमें ना आप ये जो हम लहसुन डालते हैं ना, लहसुन भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे जो ऑर्डर देनी थी ना, तो फरमाइश थी उनको, ये जो कटहल का अचार था उसमें ना उनको बिल्कुल भी लहसुन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें यूज़ नहीं किया था। तो देखो इसमें ना अच्छे से इसको डालना है, और अच्छे से इसमें ना हम तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद है ना हमने झट से ना जल्दी से ये जो प्रोसीजर होती है ना, ये बहुत ही जल्दी जल्दी करनी होती है हमें। तो इस बात का है ना आप ध्यान रखना प्लीज, इस प्रोसीजर को जल्दी जल्दी करना है। तो मैंने ये जो मसाला था ये तेल में डाला था, और तुरंत ही मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि ये जलना भी नहीं चाहिए और पूरा गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि नमी आती है ना, ये जो अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ना नमी आती है मसालों को। और ये जो दाल होती है ना, ये मूरी की दाल होती है, उसमें भी नमी होती है। तो गर्म करने की जरूरत नहीं होती, बस उबाला हुआ तेल होता है ना, ज्यादा उबाला हुआ तेल, तो उसमें मसाले डाल दो और इसमें झट से डाल देना, और डालने के बाद ना इसको मिक्स भी कर लेना। तो देखो हमने ना ये जो तेल डाला था अच्छे से मिक्स कर लिया था, जल्दी जल्दी से इसको हिलाना है, लेकिन ध्यान रखना अपने हाथ का सब कुछ ध्यान रख के करना, नहीं तो है ना फिर हाथ पे कोई गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाद में और मैंने गर्म कर लिया था तेल, और उसमें डाल दिया था। देखो ऐसे हमें ना गरम गरम तेल डालना है, इसमें छोड़ना है, तब ये अचार है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। साल भर क्या आपका है ना, जब तक अचार खराब नहीं होता है, 3-3 4-4 साल तक गया था,
बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बस हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा काला हो जाता है, लेकिन वो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, वो मुड़ता है, आपको पता है ना, ज्यादा दिन अचार रखो तो वो मुड़ता है, अच्छा लगता है। तो बस ये हो जाता है, नहीं तो ना इसमें कुछ भी फर्क नहीं आता है, इतना अच्छा अचार बनता है। इसके लिए ना ये गरम गरम तेल डालना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बहुत गलती कर देते हैं कि तेल को गर्म तो करते हैं लेकिन ठंडा करके इसमें डालते हैं। तो शुरुआत में जब आप मसाला बनाओगे ना, तो मसाले में आपको गरम गरम ही तेल डालना है। देखो कैसा ऐसा पतला सा हो गया था, जब तब तक है ना हमारे ये उबाल गए थे अच्छे से, हमने इसको भाप दे दी थी और पूरा है ना हमने 1 घंटे 1.5 घंटे तक सुखाया था इसको, एक कपड़े में डाल के फैन के नीचे। और जब ये सूख गया था पूरा, और तब तक ये हमारा मसाला भी पूरा ठंडा हो चुका था, क्योंकि हमें ना ये गरम गरम तेल डालते हैं ना, उसके बाद हमें ना मसाला पूरा ठंडा मतलब पूरा ठंडा होने देना होता है। तो ठंडा होने के बाद हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। और उसके बाद मैंने ना इसमें ये कटहल था ना, ये कटहल मिलाया था। तो कटहल मिलाते टाइम में ना मेरी एक फ्रेंड क्या मेरी बहन की जैसी है, अनु है नाम उसका, अनु का कॉल आया था और अनु से मैं बात कर रही थी, और बात करते करते ना मैं कटहल का अचार भी बना रही थी और उसमें मिक्स करे जा रही थी। हमारी ना थोड़ी बहुत ऐसी हंसी मजाक की बातें भी चल रही थी, कुछ जोक्स भी हो रहे थे, तो हम बात भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, और ना सामने से शूट भी चल रहा था। तो मेरी बेटी ने शूट भी कर रही थी सामने से। और देखो ये जो 5 किलो केरी थी ना, इसमें मैंने ले ली थी और इसमें मिक्स कर दी थी, डाल दी थी। और मिक्स करते करते ना हमारी बातें भी हो रही थी, तो उसको मैं बता रही थी। बाद में हमारा ना वीडियो कॉल पे भी बात हो गई थी, उसको मैंने पूरा दिखा दिया था कि मैंने कैसे किया है, क्या किया है, कितना पसारा हुआ है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। ये अचार बनाते तो सबको पता है कि कितनी हालत खराब हो जाती है। ये जितना दिखता है ना, इतना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत उसको वक्त देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, अच्छे से बनाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ना मतलब लगभग इसको ना 7:30 बजे का टाइम हो गया था, तब मैं ये दूसरे दिन बना रही थी, ये मिक्स कर रही थी। तो देखो कितना सारा टाइम हो जाता है ना, बहुत टाइम लगता है, देना पड़ता है इस चीज़ों को टाइम। तो देखो हमने ना इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया था, अच्छे से हमने ना मिलाया था, ये मसालों को भी अच्छे से मिलाया था। और इस बात का आप ध्यान रखना कि मसाला पूरा ठंडा करके लेना है, तेल तो गरम गरम डालना है, लेकिन मसाला पूरा ठंडा करके फिर इसमें मिक्स करना है। और जो कटहल हम उबाल के मतलब इसको भाप दे के लेते हैं ना, उसको भी ना अच्छे से 2-1.5 घंटे तक तो आपको इसको फैन के नीचे सुखाना होता है। तो देखो दूसरे दिन के बाद मैंने इसमें ढक के रख दिया था। दूसरे दिन के बाद है ना, जब हमें ना इस मतलब तीसरा दिन आया ये अचार का, तो देखो तब तीसरे दिन के बाद है ना ये जो हुआ था, तो ये जो हम इसको ना बरनी बोलते हैं, हमारे इधर ना इसको चीनी माती की बरनी होती है, अचार के लिए स्पेशल होती है। तो इसमें मैं भर रही थी, इसको डाल रही थी अच्छे से। तो मेरी बेटी सामने से शूट भी कर रही थी, हमारी बातें भी चल रही थी। और ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा करके इसमें डालो तो गिरता नहीं है और बहुत ही अच्छा इसमें जाता है। तो इस बात का आप याद रखना, जैसे आप भर सकते हो उसको अच्छे से भर देना। और ये जो बरनी आती है ना, इसको अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा अच्छे सा धुआं हुआ दिखा के अगरबत्ती का उसका, और फिर इसमें भरना होता है। तो मैंने साफ करके ले लिया था अच्छे से, और देखो इसमें मैंने पूरा भर लिया था। तो पूरी बरनी इसमें भर चुकी थी और इसमें ना कटोरी में थोड़ा सा ही बाकी था। तो इस तरीके से मैंने भर के ले लिया था, अच्छे से हो गया था। देखो ऊपर तेल है, तीसरे दिन का दिखा रही हूँ, शाम का दिखा रही है, सुबह का मैं भर रही थी और तीसरे दिन का शाम का दिखा रही हूँ। तो देखो इसके ऊपर तेल आया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी अचार बना था हमारा, बहुत ही लाजवाब। तो ये मेरा ये जो अचार है ना, ये मुझे किसी को देना है, ये ऑर्डर का अचार है, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो देखो अगर आपको ये मेरा अचार की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए ना, तो लाइक करो यार, सब करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस भी करो। तो जो भी मैं ऐसी वीडियो लाती हूँ ना, मेरे अकाउंट पे डालती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो देखो सबसे लास्ट जब होने के बाद है ना, ऐसे बांध के रखना होता है। और अच्छा सा अचार को है ना ऐसा मतलब नया कपड़ा है, देखो ये जो क्या बोलते हैं आप लोग इसको, सूती कपड़ा है ये, हमारे इधर ऊपर न बोलते हैं इसको, मराठी में, महाराष्ट्र से है हम, तो हमारे इधर ऊपर न बोलते हैं। तो इसको अच्छे से, ये पतला वाला होता है और अच्छे से इसमें ना हवा भी ट्रांसफर होती रहती है, ऐसा बनाया है हमने। ऐसे ही टेस्टी और पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जो भी मैं ऐसे वाले वीडियो मेरे अकाउंट पे डालूंगी ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अगले और ऐसे टेस्टी और ऐसे पारंपरिक रेसिपी में। तब तक बाय, सी यू।